एक नौजवान पहली बार कोठे पर जाता है। अनजाने में वह नंबर 88 चुन लेता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है हैरान रह जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी चचेरे भाई की पत्नी होती है। भाभी भी उसे पहचान लेती है और सालों बाद मिलकर खुश हो जाती है। इसी दौरान अचानक उसका चचेरा भाई कुछ गुंडों के साथ वहाँ आ धमकता है। वह अपनी ही पत्नी को जुए के कर्ज के बदले गुंडों के हवाले करना चाहता है। हालात बिगड़ जाते हैं और गुंडे भाभी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी नौजवान शांत रहते हुए अपनी ताकत दिखाता है और एक इशारे से ही गुंडों को खत्म कर देता है। बाकी गुंडे भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें भी आसानी से हरा देता है। अपने भाई की नीच हरकत देखकर वह गुस्से में उसे भी सबक सिखाता है और उससे पैसे मांगता है। इसके बाद वह एक रहस्यमयी खाता लेजर निकालता है, जिसे देखकर भाभी डर जाती है। उस खाते में बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम लिखे होते हैं, जिनसे कर्ज वसूलना है। असल में वह नौजवान कोई साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि अपने गुरु का शिष्य होता है। उसके गुरु ने उसे नीचे शहर में भेजा है ताकि वह लोगों से जीवन मृत्यु का कर्ज वसूल सके। साथ ही उसे एक ऐसी स्त्री को ढूंढने का काम भी दिया गया है जिसके सीने पर 3 तिल हो, क्योंकि वही उसकी एक खतरनाक बीमारी शुद्ध यांग विष का इलाज है। भाभी को छुड़ाने के लिए वह सबसे पहले शहर के सबसे अमीर परिवार झो परिवार के पास जाता है। इस परिवार पर 60 साल पुराना एक रहस्यमयी कर्ज होता है। कहानी के अनुसार सालों पहले उनके घर में आग लग गई थी और पूरा परिवार खत्म होने वाला था। तभी एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ और उन्हें बचा लिया, लेकिन बदले में जीवन मृत्यु का कर्ज लिखवा लिया। समय बीत गया, लेकिन अब नई पीढ़ी उस कर्ज को मानने से इनकार कर देती है। जब नौजवान कर्ज मांगने आता है तो परिवार के लोग उसे धोखेबाज समझकर अपमान करते हैं, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन नौजवान अपनी अलौकिक शक्तियों से सबको रोक देता है। वह आखिरी चेतावनी देता है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक बुजुर्ग नौकर उसकी बात समझता है और परिवार को चेतावनी देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार नौजवान अपने खाते में उस परिवार के नाम पर लाल निशान लगा देता है। उसी पल भयानक तूफान आता है। घर की पूजा की ज्योति बुझ जाती है, पूर्वजों की तस्वीरें गिर जाती हैं और कब्रें तक नष्ट हो जाती हैं। इस तरह परिवार पर विनाश टूट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जीवन मृत्यु के कर्ज को हल्के में लिया था।